Good morning students, I am your general knowledge teacher from Premchand Memorial Public School. Today in this chapter we will learn decorative plants. Name these plants. यहाँ पर हमें नेम लिखने हैं प्लांट्स के. Okay students, first this leafy plant can be grown anywhere in the house in indirect sunlight and is restricted to about 7 feet at indoor location. ये लीफी प्लांट सूर्य की रोशनी के बिना घर में कहीं पर भी उगाया जा सकता है और ये इंडोर स्थान पर यानी इंडोर लोकेशन, ये इंडोर स्थान पर लगभग 7 फीट तक, जो 7 फीट होता है वहाँ तक सीमित रहता है. एंड आंसर इज अरेका पाम. सेकंड क्वेश्चन इज दिस ग्रीन प्लांट help in reducing airborne fecal matter particles. The plants need bright light to look fresh. ये ग्रीन प्लांट एयरबोर्न फेकल्स को कम करने में मदद करता है. इस प्लांट को तेज़ रोशनी की ज़रूरत होती है ताकि ये फ्रेश दिख सके. ठीक है. एंड आंसर इज इंग्लिश आईवी. Third question is this useful plant can be used to achieve a great complexion. The best spot to keep this plant is a sunny window. ये प्लांट कॉम्प्लेक्शन को प्राप्त कर सकता है अगर इसे सनी विंडो यानी खिड़की की तरफ रखा जाए. ओके स्टूडेंट्स, एंड आंसर इज एलोवेरा प्लांट. Fourth question is these plants only require medium light for a few hours every day and watering every few days after the soil has completely dried. इस प्लांट को हर रोज़ कुछ घंटे मीडियम लाइट की आवश्यकता होती है. कुछ दिनों के बाद लगातार पानी डालना चाहिए जब तक कि मिट्टी पूरी तरीके से सूख ना जाए. आंसर इज जेड प्लांट. Fifth question is spiky leaves that grow upward and have a red outline makes the name of this plant absolutely perfect. यानी इसकी जो नुकीली लीव्स यानी इसकी नुकीली लीव्स जो ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, रेड कलर की आउटलाइन होती है इसमें. ठीक है. और इस प्लांट का नाम क्या है? आंसर इज ड्रैगन ट्री. Okay students, sixth question is indirect light is ideal for these plants along with watering that take place only after the soil has fully dried. Indirect light इसका आइडियल है ना, और मिट्टी को पूरी तरह से सूखने के बाद ही इसमें पानी डाला जाता है. आंसर इज स्नेक प्लांट. Chapter number 5 Plants we cultivate. Cultivation of crops enable the early nomadic man to lead a settled life. फसलों की खेती ने घुमंतु चरवाहों को एक व्यवस्थित जीवन जीने के लिए सक्षम बनाया. Today we grow so many different types of plants as food crops and cash crops. और आज हम बहुत से प्लांट्स उगा रहे हैं जिसमें कुछ फूड क्रॉप्स यानी खाद्य फसलें हैं, कुछ कैश क्रॉप्स यानी नकदी फसल हैं. फिल इन द ब्लैंक्स टू फाइंड आउट अबाउट देम. अब हम इसमें देखेंगे, इनके बारे में पता करेंगे और इनको फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करेंगे. ओके. क्वेश्चन नंबर 1 इज कॉर्क इज द लाइट थिक इलास्टिक मटेरियल यूज्ड एज अ स्टॉपर और एज एन इंसुलेटिंग मटेरियल. इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आउटर बार्क ऑफ अ ट्री. विच वन? कॉर्क एक लाइट थिक इलास्टिक मटेरियल है जिसका इस्तेमाल स्टॉपर एंड इंसुलेटिंग मटेरियल में होता है. स्टॉपर और इंसुलेटिंग मटेरियल में. ओके. ये पेड़ की बाहरी छाल से प्राप्त होता है. विच वन? आंसर इज ओक. ओके स्टूडेंट. सेकेंड क्वेश्चन इज कोबरा इज द ड्राइड मीट ऑफ अ फ्रूट विच इज द सोर्स ऑफ एन ऑयल दैट इज वाइडली यूज्ड इन आवर कंट्री. फ्रॉम विच ट्री डू वी गेट इट? कोपरा फल का एक सूखा हुआ
क्या है? मीट है, एक मांस है जो तेल का स्रोत है। हमारे देश में इसका इस्तेमाल क्या होता है? व्यापक रूप से होता है। तो ये हम कौन से ट्री से प्राप्त करते हैं? फ्रॉम विच ट्री डू वी गेट इट? आंसर इज कोकोनट। Third question is, a plant of the pea family is grown extensively as a fodder plant. पी फैमिली का प्लांट बड़े पैमाने पर फोडर प्लांट लाइक चारे के पौधे, ठीक है, चारे के पौधे के रूप में ग्रो होता है। आंसर इज अल्फाल्फा। ओके, fourth question is also called manioc. It is plant with edible starchy roots that grows in tropical America. The starch extracted from it is used to make bread and tapioca. Okay, manioc plant, यानी ये एक, इसको manioc प्लांट कहते हैं। अब देखते हैं कि जो manioc प्लांट है, इस प्लांट की जड़ें जो होती हैं वो खाद्य होती हैं, यानी एडिबल स्टार्ची होती हैं, जो अमेरिका में उगती हैं और निकाले हुए स्टार्च से ब्रेड एंड टेपियोका बनाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आंसर इज कसावा। फिफ्थ क्वेश्चन इज, वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन. Another plant is grown commercially as a source of sugar which is obtained from its white fleshy root. Name it. शुगर कैन से शुगर प्राप्त होता है। ओके, बाकी के प्लांट भी कमर्शियली उगाए जाते हैं, यानी वाणिज्यिक होते हैं ना, वाणिज्यिकरण यानी बेचने के लिए उन्हें उगाए जाते हैं, जैसे शुगर। ओके, इसमें हम वाइट फ्लैशी रूट, यानी इससे हम जो इस पौधे से हम वाइट फ्लैशी रूट प्राप्त करते हैं। नेम इट, इसका नाम क्या है? शुगर बीट। आंसर इज शुगर बीट। Question number 6 is, an evergreen European tree that bears a small oval edible fruit. The fruit is eaten ripe or green as a release or pressed to extract oil. अभी जो सदाबहार यूरोपियन ट्री है, ये छोटा ओवल एडिबल फ्रूट होता है, ठीक है, छोटा ओवल एडिबल फ्रूट होता है, यानी खाने वाला एक फल होता है। द फ्रूट इज ईटन राइप और ग्रीन एज अ रिलीज और प्रेस टू एक्सट्रैक्ट ऑयल, और फल को पका हुआ या हरा खाया जाता है और इस तेल यानी इसे तेल निकालने के लिए दबाया जाता है। आंसर इज ऑलिव। ओके, Question number 7 is, nomadic hunters first planted and harvested wild grasses in Mesopotamia. What are these grasses now known as? यानी मेसोपोटामिया में घुमंतु शिकारियों ने जंगली घासों को काटकर पहला पौधा लगाया, और इस ग्रास का क्या नाम है? वीट एंड बर्ले। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इज, विच पार्ट्स ऑफ पोटैटो प्लांट डू वी ईट एज फूड? पोटैटो का वह कौन सा पार्ट हम फूड के रूप में खाते हैं? आंसर इज स्टेम। क्वेश्चन नंबर 9 इज, एंशिएंट इजिप्शियंस wrapped their dead in linen cloth. Which plant was cultivated for this cloth? प्राचीन इजिप्ट में लाइनन क्लॉथ में डेड बॉडी को लपेटा जाता था। वह कपड़ा कौन से प्लांट से बनता था? आंसर इज फ्लैक्स। क्वेश्चन नंबर 10 इज, jute and hemp are grown for the fiber they yield. Which commonly used things are made from their fiber? हेम्प यानी भांग, जूट एंड हेम्प को फाइबर के लिए उगाया जाता है। इस फाइबर में सामान्यतः कौन सी वस्तु इस्तेमाल की जाती है? आंसर इज सैक्रोप। क्वेश्चन नंबर 11 इज, हेविया brasiliensis is a tree grows in plantation for a product which is universally used. What is that product? हेविया brasiliensis एक पेड़ का नाम है
और इस पेड़ को प्रोडक्ट के लिए उगाया जाता है जिसका इस्तेमाल यूनिवर्सल लेवल यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। वह प्रोडक्ट क्या है? आंसर इज रबर। Class, I hope you understood it, and if you have any query regarding it, so you can ask me. Thank you.